नाम लेने में तो बहुत तेज लगता है। अब आपसे आप लोगों से परिचय हो जाएगा तो सबसे नाम भी चीज़ है, लेकिन सबसे मेन जो मकसद है वो अपनी कौम को उजागर करने का। उजागर करने का मतलब ये है कि हम भर के पड़े हैं, हमारा कोई रहबर नहीं कि हमने जिसका भी साथ दिया उसी ने हमें धोखा दिया। हमने कांग्रेस को खूब वोट दी और मेरे खूब याद है कि सन 80 से लेके और सन 90 तक उसने हमें हिंदू मुसलमान में रख के रखा। पहला झगड़ा मुरादाबाद में कराया ईद के दिन, पहला आपको थोड़ा बहुत याद हो, वहाँ पर इसने मुसलमान मरवाए थे 82 में। मेरठ में फिरोज बिल्डिंग में ऐसा कांड हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बापों ने गले मुँह बंद कर करके पीएसी के डर की वजह से ऐसी जिंदा मार दी। ये हालत हमारे साथ में हमारे हरियाणा कांड हुआ, बहुत जबरदस्त कांड, आजमपुरा कांड आपने सुना होगा, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ आजमपुरा। जो 8 आदमी गाड़ी में ले गई थी और राजनगर के नहर पे लिया थी वीडियो में, इसलिए एक आदमी के साथ वो लगा बराबर हो गया। और वही काम हमारे साथ मुलायम सिंह यादव ने करा। मेरठ में निलाल कांड कराया, सैकड़ों की तादाद में लोग मरे। ये मायावती को हमने वोट दी, मायावती हमें घटना पता। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रकाश राज, इनका बीड़ा जो है वो ये है कि जितनी भी दलित समाज है, मुस्लिम समाज है और पिछड़ा समाज है, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। अपने लिए नहीं लड़ रहे, अपने लिए लड़ रहे तो ये नेता बने हुए हैं। इनको कोई जरूरत नहीं किसी पार्टी को इकट्ठा करने की या किसी के पास जाने की, क्योंकि जो आदमी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनके मुंह पे उन्हें बुरा कह सकता वो ही नेता। अगले आज तक आजम खां पे इतने केस लग गए, इससे गिरावा क्या हुआ, बकरी चोरी, भैंस चोरी, कभी नहीं बोला कि भैया आदमी भैंस चोरी कर लेगा, बकरी चोरी। उसे मुसलमानों से मतलब नहीं, मुसलमानों की वोटों से मतलब है। पूरे 4 साल हो गए, पहले पिछले 5 साल योगी जी रहे, अब भी 1 साल हो गया, उसे मुसलमानों की याद नहीं आई। अब ये MP के इलेक्शन आते फौरन आपके बराबर में देवबंद होगी अभी परसों। क्यों? वो हमारे जो रहबर बैठे हैं उनको भड़काते हैं, उनके लिए हमारे खिलाफ भड़काते, भाई बीजेपी से वोट, ये तो बीजेपी का आदमी है। ओम प्रकाश राजभर जी को आज की तारीख में कहते हैं कि बीजेपी का आदमी, हम बीजेपी का नहीं है, हम तो NDA से जुड़े हुए हैं। NDA में कोई बीजेपी नहीं है, NDA में 40 पार्टियों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए, उनकी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन्हीं के लिए ये काम करना। हमें अपनी एक पकड़ बनानी, एक मजबूत बनानी। आज हमारे भी कोई भी काम कहीं हो नहीं रहे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने एक और आदेश करा कि आप 10 रुपए की रसीद बनवाइए और अगर 10 लाख रुपए का भी आपका इलाज है तो पार्टी फ्री कराइए। आप हमारे जिला अध्यक्ष जी को दीजिए, किसी की कोई परेशानी हो, जिला अध्यक्ष जी बाबा जी को देंगे, मंडल अध्यक्ष हैं, ये वो हमें लीजिए, लखनऊ पहुँचाएंगे, वहाँ से उसकी मंजूरी मिलेगी, आपका फ्री 10 रुपये में इलाज हो, जो 10 लाख रुपए का भी हो। तो देखो उस नेता का भरोसा करो या इन चापलूसी वाले नेता को भरोसा। हम तो चाहते हैं कि हमारी कौम एक जगह इकट्ठा होकर रहे। हम बट रहे हैं और बटने के साथ साथ हम पिछले जा रहे हैं। तभी इसलिए हमका आज की तारीख में अगर कोई हिंदुस्तान में कौम है वो मुस्लिम समाज है, जो सबसे ज़्यादा दबाव है, बोल नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता। हमारा कोई रहबर नहीं, जिसको भी हम अपना रहबर बनाए वही चुप होकर बैठा। इतने जुल्म हो रहे हैं आज की तारीख में मुसलमानों पे, जो हमारी वोट लेने वाले हैं। बताइए, अखिलेश यादव बोल रहा हो, मायावती बोल रही हो, आप कांग्रेस के लिए हमें वोट लो, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा हमें। अगर आप लोगों को अपने बच्चों का भविष्य बनाना, एक बार ओम प्रकाश राजभर जी पे यकीन और भरोसा करता है। ये तो लोग कहेंगे यहाँ पर ये बीजेपी के साथ, देखो कोई हम समाजवादी को वोट देंगे वो बीजेपी को जा रही है, हम बसपा को दे दें वो बीजेपी में जा रही है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी से समझौता करके सरकार बनाई थी, मायावती ने बीजेपी से समझौता करके सरकार बनाई थी।
तो बताइए, जब हम इन्हें बोल देंगे इससे पहले तो इसके एनडीए के गठबंधन में नहीं चले जाएंगे, अपना बजट तो बनाएंगे। सही बात, अपनी ताकत बनाएंगे। यही मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि स्वयं जो भारतीय समाज पार्टी माननीय हमारे ओम प्रकाश राष्ट्रपति जो हमारे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हाथों को मजबूत करा जाए। और उसी कड़ी में ये सब हम लोग भाई उन्होंने हम लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, यहाँ भी जाना है। अब देखिए कल वहाँ पर भैंसी आज की ड्यूटी देखें कल शाम ही है जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो आप हमें कुलगंगा में हिंदी बोलते हैं, कोई बात नहीं, भी पहुँचेंगे और जितना हो सके उतनी कोशिश करिए। और एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, अगर चौराई मस्जिद यहाँ बंद है तो उनका एक अच्छा बना के किया जाए, वो हम अपने राष्ट्रीय प्रेसिडेंट को दे देंगे और वो चालू करा जाएंगे। क्योंकि देखिए पढ़ाई की बीजेपी वो तो बात तो बीजेपी ने महंगी कर दी थी कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, लेकिन बीजेपी में आपने एक चीज़ होती है, मैं बता दूँ आपको कि आज बीजेपी गवर्नमेंट में 10 मुस्लिम बेटी और बेटे जो डीएम और मजिस्ट्रेट बने पूरी 8 से 45 के जगह आपका तो एक तो बीजेपी में पढ़ाई के मामले में तो बहुत सही है कि जो काबिल है उसको उतना हिस्सा मिल रहा है। तो वो बताओ आगे कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों की तालीम के बारे में और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो आप उसकी कोई कारण